स्वागत है आप सभी का प्रश्न मंच में। इस धरती पर रहने वाला हर इंसान अपनी बात कहने के लिए किसी न किसी माध्यम का इस्तेमाल करता है, जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज यानी भाषा। आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि दुनिया में कितने तरह की भाषाएं हैं और उनसे संबंधित टॉप 25 प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हम सभी के दिमाग में कभी ना कभी आता होगा कि दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका उत्तर है अंग्रेजी भाषा। आज के समय में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी भाषा। अगला प्रश्न, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी का कौन सा स्थान है। हमारे देश में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है दुनिया में, लेकिन हिंदी का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका उत्तर है तीसरा। पहले नंबर पर आती है अंग्रेजी, दूसरे नंबर पर चाइना की मंदारिन भाषा और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण या अक्षर हैं। हम सभी हिंदी भाषा बोलते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि हिंदी में कुल अक्षर कितने हैं। पहली क्लास से ये सिखाया जाता है, ए आ से लेकर के ग तक। तो कुल कितने अक्षर हैं या वर्ण है, 52। ए आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ, ये सभी स्वर हैं 11 और 33 व्यंजन हैं और संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग और ये सभी मिला दिए जाए तो कुल 52 वर्ण होते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो। अगला प्रश्न, किस भाषा में सबसे ज्यादा अक्षर है। 74 अक्षर। जैसे हमारी हिंदी भाषा में 52 वर्ण है, दुनिया की ऐसी कौन सी भाषा है सबसे ज्यादा अक्षर है जिसमें यह वर्ण है। तो वो भाषा है खमेर भाषा, जो कि कंबोडिया में बोली जाती है। इसमें 74 लेटर्स होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लेटर्स, हिंदी में बोल देते हैं उसको वर्ण। अगला प्रश्न, किस भाषा में सबसे कम अक्षर हैं, सिर्फ 12 अक्षर हैं। तो ये है रोटोकस। पपुआ न्यू गिनी की एक लैंग्वेज है रोटोकस, इसमें सिर्फ 12 लेटर्स हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा में 52 लेटर्स हैं और स्मॉलेस्ट लैंग्वेज इसको बोलते हैं रोटोकस को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। 840 भाषाएं इस देश में बोली जाती है। कौन सा देश है, भारत, पपुआ न्यू गिनी, चीन या नाइजीरिया। तो सभी को लगता होगा कि हमारे देश भारत में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है पपुआ न्यू गिनी में। एक छोटा सा देश है ये, यहाँ पे आदिवासी के जो कबीले हैं वो बहुत ज्यादा हैं और सभी की अलग अलग लैंग्वेज है, इसीलिए वहां पर सबसे ज्यादा 840 तरह की भाषाएं बोली जाती है। दूसरे नंबर पर आता है इंडोनेशिया। भारत आता है चौथे नंबर पर, जहां पर सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। अगला प्रश्न, दुनिया में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। क्या आपको पता है दुनिया में कितने तरह की भाषाएं हैं, कितने हजार, 7,100, 5,100 या 3,500 या 2,500। इसका सही उत्तर है लगभग 7,100, यानी 7100 तरह की भाषाएं पूरी दुनिया में बोली जाती हैं। इतनी ज्यादा वैरायटी है लैंग्वेजेस की। अगला प्रश्न, भारत में सरकारी कार्यों के लिए किन भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। जो हमारे सरकारी कार्य कामकाज होते हैं हमारे देश में, उनमें सिर्फ 2 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और वो 2 भाषाएं हैं हिंदी और अंग्रेजी। यानी हमारे जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वो इन 2 लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश, सेंट्रल गवर्नमेंट के। अगला प्रश्न, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। तो इसका उत्तर है 14 सितंबर 1949 को, और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय भाषा, नेशनल लैंग्वेज। तो क्या आपको पता है कि भारत की कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसी भी भाषा को नहीं मिला हुआ है। हिंदी जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसको की सरकारी कामों में यूज किया जा सकता है अलोंग विद इंग्लिश। लेकिन नेशनल लैंग्वेज का दर्जा हमारे देश में किसी भाषा को नहीं मिला हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय अनुसंधान की 8वीं अनुसूची में, सॉरी, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। इसका उत्तर है 22 भाषाएं। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जैसे कि हिंदी, बंगाली, मराठी, उर्दू, पंजाबी, कोंकणी, संथाली, इस प्रकार टोटल 22 भाषाएं हैं जिसको संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा वो है बांग्ला। ज्यादातर ये पश्चिम बंगाल के राज्य में बोली जाती है, और बांग्लादेश तो खैर अलग देश हो गया, लेकिन हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला भाषा। अगला प्रश्न, भारत में कितने लोग हिंदी भाषा बोलते हैं। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है हमारे देश में, ये तो हमें पता है, लेकिन हिंदी भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं। 50%, 75%, 43% या 30%। तो इसका उत्तर है 43%। लगभग 43% लोग हमारे देश में हिंदी भाषा बोलते हैं। ज्यादातर जो इसमें आते हैं वो नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में आते हैं। अगला प्रश्न, भारत में लगभग कितने लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है। 20%, 10%, 30% या 40%। तो इसका उत्तर है 10%। भारत में सिर्फ 10% पीपल ही इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं। अगला प्रश्न, भाषाओं की जननी किसे कहते हैं। तो भाषाओं की जननी कहते हैं संस्कृत को। सबसे पुरानी भाषा है, लैंग्वेज ऑफ गॉड्स भी बोला जाता है संस्कृत को, और इसी भाषा से ये माना जाता है कि बाकी सभी भाषाओं का की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा शब्द किस भाषा में है। सबसे ज्यादा जो वर्ड्स हैं वो किस भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में सबसे ज्यादा वर्ड्स आते हैं, और इसके ज्यादातर वर्ड्स लेकिन दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा कब अस्तित्व में आई, मतलब कब से अंग्रेजी भाषा की शुरुआत हुई। तो इसका उत्तर है 5वीं सदी से।
5वीं सदी से, जब कुछ जर्मन ट्राइब्स थी जिन्होंने ब्रिटेन में जब वो गए तो 5वीं सदी में, तब उन्होंने बोलना शुरू किया था और तब से ही अंग्रेजी भाषा अस्तित्व में आई है। अगला प्रश्न, किस देश में अंग्रेजी बोलने वालों लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है? मतलब सबसे ज्यादा किस देश में लोग अंग्रेजी बोलते हैं? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग पीपल रहते हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा संख्या में अंग्रेजी बोलने वाले हैं अमेरिका में, और भारत है इसमें दूसरे नंबर पर। जी हाँ, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर इंडिया में सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। अगला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा के कितने शब्द दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं? ये हमने देखा कि सबसे ज्यादा शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन इंग्लिश भाषा के कितने शब्द दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं? इसका उत्तर है 80%। इंग्लिश के खुद के जो अपने ओरिजिनल शब्द है वो तो सिर्फ 20% है, 80% इन्होंने बोरो किए हैं अलग अलग लैंग्वेजेस से, जैसे कि लैटिन हो गया। ठीक है, हमारी हिंदी से भी कुछ शब्द लिए गए हैं इंग्लिश डिक्शनरी में, तो अलग अलग भाषाओं से 80% शब्द इन्होंने लिए हैं, तब अंग्रेजी भाषा बनी है। अगला प्रश्न, भारत के किस विदेश मंत्री ने पहली बार यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में संबोधन दिया था? तो इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे तो वो हमारे देश के पहले ऐसे विदेश मंत्री बने जिन्होंने यूएन में जाकर हिंदी में संबोधन दिया। अगला प्रश्न, हिंदी में लिखी गई पहली किताब कौन सी है? हिंदी में लिखी गई पहली किताब थी पृथ्वीराज रासो। तो ये हमारी सबसे पहली ऐसी किताब रही है जो जिसे हिंदी में लिखा गया था, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, चंद बरदई ने वो बुक लिखी थी। हिंदी का पहला अखबार कौन सा है? 1826 में ये अखबार आया था और इसका नाम है उदंत मार्तंड। ये यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो में, ये वो अखबार था जिसको सबसे पहले हिंदी में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के अलावा किस देश ने हिंदी को अपनी राजभाषा घोषित किया है? भारत ने तो हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा घोषित कर रखा है, लेकिन भारत के बाहर भी एक ऐसा देश है जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा घोषित किया हुआ है, और वो देश है फिजी। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। इस देश की राजभाषा भी हिंदी है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 25 प्रश्न। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।